तो हेलो भाइयों, हम स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम। ठीक है। लास्ट वाली में इशू था, फंडामेंटल इशू जो था कि बर्स्ट पे या एक इंटरवल खत्म हो रहा है, दूसरा इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे अगर रिक्वेस्ट आ गई बहुत ज्यादा और वो उस पर्टिकुलर अपने अपने इंटरवल के में अलाउड है, 3 से ज्यादा रिक्वेस्ट अलाउड थी एक इंटरवल के अंदर, तो दोनों के एजेस में 6 रिक्वेस्ट तक हम लोग प्रोसेस कर रहे थे विद इन अ सेकेंड। तो वो एक इशू है। ठीक है। मे बी किसी किसी के लिए इशू है, किसी किसी के लिए नहीं है, बट वो इशू हो सकता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आता है स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें हमें चाहिए होती है, हमें इसमें मेन है कि हमें इसमें अभी वो स्लाइडिंग विंडो चाहिए, जो चीज पिछले वाले में मिसिंग थी, क्योंकि वहां पे इंटरवल था एक। ओके। वो मिस कर जाता था अगर हमारा थोड़े रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा आ गए और वो बर्स्ट में रह गए लास्ट में। तो हमें को चाहिए जो टाइम के साथ ट्रैक करे और मूव करे। ओके। तो यहाँ पे आती है स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम। अब ये काम कैसे करती है उसको देखते हैं। सेम चीज देंगे अपना सेटअप। ओके। पिछले वाले जैसा सेटअप होगा और यहाँ पे हमें लगेगा एक ये, इसको बना लेते हैं 1 सेकेंड। अभी हम दोबारा वही रखेंगे, 2-2 सेकेंड की रिक्वेस्ट अपनी। ओके। इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं और इसको ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं। ठीक है। 40% इज फाइन। अब कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। ये हमारा है टाइम फ्रेम, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसको छोटा छोटा कर लेते हैं और फटाफट कॉपी पेस्ट मारते हैं। मैं 2 मिनट में कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। काफी होगा इतना, नेक्स्ट बात में देखते हैं। ठीक है। ये नीचे वाली है हमारी टाइम फ्रेम और वाई एक्सेस है हमारी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, उसको भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। ओके। और इसको हम कर लेंगे रोटेट, क्योंकि ये ऐसे है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है। और ये है टाइम। ओके। यहाँ पे अभी है स्लाइडिंग विंडो, ये है हमारा स्लाइडिंग विंडो जो स्लाइड करेगा। ओके। और इसको मेंटेन करने के लिए हमको लगता है लॉग, तो एक लॉग लेना पड़ेगा। लॉग होगा, समझो क्यू है या डी क्यू है, कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लेते हैं एज अ क्यू, समझ लो। यहां पे रहेगा लॉग। ठीक है। इसका नाम होगा लॉग। यह है लॉग। अब कैसे काम करेगा, लास्ट वाला हमने देखा था, हमारे थे इंटरवल्स, उसके बीच में हम रिक्वेस्ट हैंडल करते थे। ये कैसे काम करता है समझते हैं। अब दोबारा हम ये यूज करेंगे एज अ टोकन। ओके। पहली रिक्वेस्ट आ गई समझो 0.5 पे, हम इसमें एंट्री बना देंगे। हमारे पे एंट्री बन जाएगी 0.5 पे। ओके। अभी ये दो इनपुट है यार, मैं पहले वो बताता हूँ आपको, वो क्लियर रहना चाहिए। इसमें भी हमारे 2 इनपुट्स हैं। ठीक है। पहला इनपुट लिमिट, आप कितना अलाउ करोगे रिक्वेस्ट को। वैसे हम एक ही में लिख सकते हैं, मैं अगर लिखने के लिए बोलूंगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। 3 रिक्वेस्ट पर 2 सेकेंड, कुछ ऐसा। और अब लिमिट में जाएगा 3। ओके। और हमारा जो नेक्स्ट वाला है विंडो साइज, मिली सेकेंड है, विंडो साइज है जो भी। ठीक है। तो विंडो साइज बोल लो, वो होगा 2 सेकेंड। ओके। तो ये है हमारी 2 इनपुट रिक्वायरमेंट। तो ये है हमारा विंडो जो है हमारा 2 सेकेंड का, हमने बना लिया इसको। अब रिक्वेस्ट कितनी हैंडल कर सकते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ 3 रह गया तो यहाँ 3 लिख देते हैं। 3 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं। तो पहले रिक्वेस्ट आ गई, हम जैसे पहले रिक्वेस्ट आएगी हम लॉग में डाल देंगे हमारे। तो 0.5 पे पहली रिक्वेस्ट आ गई। ओके। अलाउड है। समझो दूसरी रिक्वेस्ट आ गई सम इंटरवल, मे बी मैं 1 ले लूं, दूसरा एक और इंटरवल ले लो,
या 1.1 ले लो, 1.5 ले लो, ठीक है। यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो हो गई 1.1, 1.5, 3 रिक्वेस्ट आ गई, हमारा गुड है, सिस्टम गुड है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा, समझो और कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, अब रिक्वेस्ट आती है नेक्स्ट सेकंड में, तब तक हमारा नेक्स्ट सेकंड में मतलब रिक्वेस्ट आती है आफ्टर 2 या फिर 2.5 समथिंग, तो हमारा विंडो आगे भाग जाएगा, विंडो आगे भाग गया ऐसे, ओके। तो अब हमारी नेक्स्ट इनपुट आती है 2.5 पे समझो, ओके। इसको कॉपी कर लो, यहां पे कहीं तो रिक्वेस्ट आ गई, ओके। जैसे रिक्वेस्ट आ गई, अब क्या करेगा, वो लॉग में जाएगा और वो बोलेगा यार ये फ्रेम के बाहर हो गया है, ये जो पहला एंट्री है, तो उसको हटा दो। तो जो हमारी पहली एंट्री है हम उसको हटा देंगे, ओके। और नई वाली एंट्री को हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब नई वाली एंट्री बन गई 2.5 पे। हमारा ये लॉग मतलब इसमें मेंटेन रहेगा कि इसमें 3 से ज्यादा तो हम रिक्वेस्ट डाल ही नहीं सकते, ठीक है। यही तो हमने डिफाइन कर रखा है ऊपर रिक्वेस्ट। तो जैसे ही जो बाहर हो जाएगा उसको हम हटाते चले जाएंगे और जो नया आएगा उसको हम लेते जाएंगे, ठीक है। अब समझो इस पॉइंट पे एक और रिक्वेस्ट आ गई, मे बी एट 2.7 और 2.8। अब सिस्टम बोलेगा यार ऑलरेडी हमारी 3 भरा हुआ है लॉग में और हम उसी टाइम जोन में हैं, ठीक है, 2 सेकंड का हमारा फ्रेम है, उसमें आप एक और रिक्वेस्ट आओगे तो हम नहीं ले सकते। तो ये जो 2.7 वाली रिक्वेस्ट है ये हो जाएगी रिजेक्ट, इसको हम बोलेंगे 429 और ये जाएगी टू मैनी रिक्वेस्ट, ओके। ऐसे हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। इतना सही फंडा है इसका। फिर दोबारा ये मूव कर जाएगा नेक्स्ट सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, समझो और एक आ गई, और एक आ गई एट 3, ओके। और एक आ गई समझो, अच्छा मूव नहीं किया ये, और एक आ गई एट 3, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 आ गई। अब देखो कितने बाहर हो गई हैं, ये दोनों बाहर हो गई, 1.1 और 1.5, इनको आप हटाते जाओ और नई एंट्री हम ऐड कर सकते हैं। समझो एक और एंट्री आ गई एट 3.5, वो भी अलाउ हो जाएगी, ओके। ये रही वो, ठीक है। 3.5 पे एंट्री आ गई, एक हमने बोला 3 पे एंट्री आ गई थी, वो यहां चिपक के आ जाएगी इससे, ओके। ये वाली 2.9 पे ट्राई कर रही थी आने का, बट इसको हो नहीं पाया, रिजेक्ट कर दिया हमने, ओके। ऐसे चलता है ये, जो पुराने होते जाते हैं हम उनको हटाते जाते हैं, जो नए नए हमारे फ्रेम में आते जाते हैं उनको हम ऐड करते जाते हैं, ओके। तो आप समझ तो गए होंगे कैसे काम करता है। अब मेन है हमें देखना है कि इसका ऐसा करेंगे, थोड़ा सुडो कोड भी लिख लेंगे क्योंकि हमें फायदा हो जाएगा उससे, मतलब समझ पाएंगे चलिए अब बनाना कैसे है इसको। समझ में तो आ गया कि भाई कैसे काम करता है और पिछला इश्यू कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसका कोड बना लेते हैं एक, तो एक फटाफट एक सुडो कोड लिख लेते हैं। ओके, हमारा होगा सुडो कोड। दोबारा क्लास का नाम मैं कुछ रैंडम ले लूंगा अपने हिसाब से, ओके। स्लाइडिंग विंडो। अब देखो हमने ऊपर इनपुट डिसाइड कर दिया था, एक लिमिट और एक विंडो साइज, तो ये दो तो हमारी इनपुट है ही है, ओके। आ जाओ नीचे, हमें लगेंगे वेरिएबल्स, ओके। अब वेरिएबल्स क्या लगेंगे, सबसे पहला तो लिमिट जो हमने ऊपर लिखा था, दूसरी हमारी लगेगी WSM, ये मिली सेकेंड में इसलिए हम M रख रहे हैं, ठीक है, विंडो साइज मिली सेकेंड। नेक्स्ट हमें लगेगा, अभी हमें Q लगेगा या DQ ले लेगा, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं उसका सिर्फ नाम लिख रहा हूं अभी, लॉग, जो हम ये जो मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इन होगा पहले बाहर होगा, तो जो भी ऊपर वाले ऐड हो जा रहे हैं उनको हम बाहर भी कर सकते हैं, और ये हमेशा एंट्री होगी, ठीक है, नीचे से लास्ट से, इसका मतलब है, ओके। तो लॉग एक इनपुट है, ये या तो Q हो सकता है या DQ हो सकता है, मैं कुछ भी लिख के छोड़ देता हूं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, दोनों काम कर जाएगा। /Q, ओके, दोनों काम कर जाएगा इसमें। अब अपन लेंगे कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर दो इनपुट है हमारे, दोबारा से लिमिट और हमारा WSM, ओके। ये हो गया। अब इसको सेट कर देंगे फटाफट, ये लिमिट से चला जाएगा, ठीक है। WSM को हम WSM पे डाल देंगे और हमें Q को इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज करो, जिसको जो करना है वो यहाँ पे सेट कर सकता है, बट वो एम्प्टी रहेगी, अभी कुछ नहीं है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अभी एक्चुअल फंक्शन। अब दोबारा फंक्शन को नाम सिंक्रोनाइज लेंगे यार,
क्योंकि रेस कंडीशन से हमें इशू नहीं आना। समझो मैं दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ, 2 रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट पहले जाके रीड कर रही है डेटा को और वो कुछ अपडेट करना चाहती है। यहाँ पे काउंटर नहीं है, बट यहाँ पे रिमूव या पीक करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। हम पुरानी डेटा क्यू से हटा रहे हैं, तो उसके लिए क्या पता पहले वाली हटा रही है और दूसरी वाली आके रीड करने लग जाए, तो उस इश्यूज में हमारा काम नहीं करेगा ढंग से। मे बी उस रिक्वेस्ट को हमें डिक्लाइन करना चाहिए, फिर भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ ना, एक बार ना इसको ना यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ताकि ना आपको समझेगा जब हम थोड़ा थोड़ा कोड करेंगे। ओके, मैं बस इसको यहाँ कॉपी करके रख रहा हूँ। जब हम कोड करेंगे तो आप इसको देखना और आपको समझेगा, क्योंकि यार हम क्यों है ये। ओके, तो सिंक्रोनाइज लिख लेते हैं हमारा, जैसे मैंने पहले बताया था। और ये भी बुलियन होगा अलाउ या उसके करने के लिए, सो अलाउ आर क्यू। ओके, आ जाओ नीचे। अब काम कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले अभी का टाइम चाहिए होगा हमको, तो हम ले लेंगे चुपचाप दोबारा नाउ। ये होगा करेंट टाइम इन मिली सेकेंड। ओके, नेक्स्ट अपना बनता है अभी कैलकुलेट करना है। देखो अभी 2 सिनेरियो है। अगर हमारा क्यू एम्प्टी है, ओके, तो क्यू एम्प्टी है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस लिमिट चेक करनी है और ऐड करना है, ठीक है। तो उसका लॉजिक मैं पहले नीचे लिख देता हूं आपके लिए। सो इफ माई लॉग ओके डॉट साइज इज लेस देन लिमिट, हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है। समझो पहली एंट्री आई, समझो 2.5 पे पहली एंट्री है, तो हमें उसे ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे log डॉट ऐड। अभी लास्ट में होगा, मैं ऐसे लिख के छोड़ रहा हूं, बट फंक्शन के हिसाब से अपना फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन यूज होने वाला, मेथड क्या है देख लेना। नाउ हम नाउ ऐड करेंगे जो हमने ऊपर टाइम निकाल लिया, और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ये तो हो गया हैप्पी पार्ट फर्स्ट पार्ट के लिए। ओके, और अगर समझो कुछ नहीं मिलता वो, तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। अब आते हैं मेन लॉजिक पे, जहां पे हमको हैंडल करना है कि हमें पुराने डेटा को डिलीट भी करते जाना है अगर हमारा टाइम फ्रेम आगे जा चुका है तो। ओके, तो वो कैसे करेंगे। पहली बात तो हमारा लॉग एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और हमें एक नहीं, हमें मल्टीपल डिलीट करने हैं। समझो मैंने समझो कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट डायरेक्ट 6 पे आती है। ओके, नेक्स्ट रिक्वेस्ट डायरेक्ट 6 पे आती है, तो हमारा फ्रेम आगे जाएगा। उसको 3 और 5 के बीच में कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, ठीक है। 4 से लेके 6 की भी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, लेकिन फ्रॉम 5 to 6 वी हैव अ रिक्वेस्ट। अभी रिक्वेस्ट आई है 6.5 पे, तो ये जो सारे टाइम है पिछले वाले सबको हटाना, क्योंकि हमारे कोई भी विंडो में नहीं है, तो ये पूरा खाली हो जाएगा और एंट्री क्या आएगी, चुपचाप 6.5। तो हमें सिर्फ एक नहीं, हमें जो भी विंडो से बाहर जा रहा है उन सबको हटाना है, इसीलिए लगेगा हमें व्हाइल लूप। ओके, तो यहां पे ले लो व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में सबसे पहले हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, हमारा जो हमारा क्यू है। तो यार लगा लो log डॉट इज एम्प्टी, जो हमारा मेजर फंक्शन है, यूज करते हैं जो हम बहुत ज्यादा। अब ये इस फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखो अगर ट्रू है तो एम्प्टी होता है, आगे नहीं जाना चाहिए, तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा नॉट। ओके, इज एम्प्टी, अगर हम बोलेगा फॉल्स तो मतलब एम्प्टी नहीं है तो ट्रू। हम फिर आगे का फर्दर चेक करेंगे। अब फर्दर चेक क्या होगा, अब समझो हमें चेक क्या करना है। हमें चेक करना है कि जो हमारा अभी का जो हमारा करंट टाइम है वो हमारे क्यू के अंदर जो भी पहला वैल्यू है उससे बड़ा है या नहीं, इतना ही चेक करना है। मैं समझाता हूं आपको एक और बार। यहाँ पे इसको ले लो, यहाँ पे कॉपी करते हैं। ओके, ये पूरा हटाओ। समझो हम उठाएंगे हमारे क्यू का फर्स्ट वेरिएबल पीक, ठीक है। मैं चुपचाप पीक लिख रहा हूं, आपको पीक समझ में आ जाएगा, पहला वेरिएबल होता है, ठीक है। ये होना चाहिए छोटा या इक्वल टू क्यू, मैं बताता हूं। और दूसरा हमारा अभी का टाइम नाउ माइनस हमारी लिमिट क्या है। ओके, हमारी लिमिट क्या थी, हमारी लिमिट थी WSM, ठीक है। ये है फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू समझो वैल्यू, ठीक है। ऊपर वाले कंडीशन उठा लो, 2.5 समझो हमारा फर्स्ट रिक्वेस्ट है। ओके, तो 2.5 लेस देन इक्वल टू अभी का टाइम, डायरेक्टली समझो 6.5 पे नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई है, तो 6.5 सेकेंड माइनस विंडो साइज है हमारी 2, तो क्या ये बड़ा है। 6.5 माइनस 2 इज 4.5, सो 2.5 इज लेस देन 4.5, इट्स ट्रू। तो ये ट्रू है तो हमें 2.5 को हटाना है, क्योंकि हमारी विंडो फ्रेम बहुत आगे जा चुकी है। ओके, ये 2.5 आउटडेटेड हो गया हमारे इस टाइम के लिए,
तो हमें इसको हटाना होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिमूव 2.5 और ये कंटिन्यू चलेगा टिल 3 और 3.5, क्योंकि हमें वो सारे आउटडेटेड हैं, क्योंकि हमारा भी लास्ट जो फ्रेम है वो 4.5 पे बैठा है। ठीक है, हमारा फ्रेम है 4.5 से लेके 6.5 का, तो जो भी 4.5 से पुराना है वो सारे हटेंगे। इसके लिए यहाँ पे लॉजिक आएगा। ओके, यहाँ पे लॉजिक क्या आएगा, जैसे मैंने वहीं पे सेम ऊपर लिखा है log डॉट पीक, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू नाउ माइनस WSM। ये अगर ट्रू हो गया, मेरा करंट का जो टाइम फ्रेम है, जो मेरे 2 सेकेंड का फ्रेम है, अभी की रिक्वेस्ट से -2 सेकेंड पीछे जा रहा हूं मैं, और क्यू के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो उससे छोटा है, तो उसको हटाना है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि भाई हमें इसको हटाना है, हम करेंगे log डॉट पोल। ये क्या करेगा, जो भी डेटा है जो फर्स्ट पीक पे बैठा है उसको हटाएगा, और ये वाइल लूप है, ये चलता जाएगा जब तक या तो आपका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर कोई भी दूसरी एंट्री है। समझो कोई तो एंट्री बैठी थी यहाँ पे, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 2.5 को हटा देता हूँ। ओके, अब बोलोगे 2.5 हटा दिया, ओके, 2.5 हटा देते हैं, और अभी हमने क्या लिया 6.5 पे हमारी पहली एंट्री है। तो समझो कोई तो डेटा बैठा है 5 पे, ठीक है, 5 पे बैठा है, तो 5 माइनस 2 इज नथिंग बट 3, तो वो पहला वाला अलाउड है। ओके, तो हमारे 3 रह सकते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला अभी समझो 3 भी हट जाएगा, 3.5 भी हट जाएगा। ओके, अब 5 की बारी आएगी, तब क्या होगा, तो यहाँ पे जैसी 5 की बारी आएगी, 5 लेस देन इक्वल्स टू 6.5 माइनस 2, यह है नहीं है, बिकॉज ये वैल्यू होगी 4.5, इसको चुपचाप 4.5 बना लो। फॉल्स है ये फॉल्स है, तो 5 को हम पोल नहीं करेंगे, मींस वी विल नॉट रिमूव 5 विल स्टे एज इट इज। ओके, क्योंकि वो हमारे पोल के अंदर है, या वो यहां पे कहीं आ रखा होगा, इसको कॉपी करो और यहां पे डालो, क्योंकि वो हमारे विंडो फ्रेम में है, वो 5 पे आ रखा है, वो हमारे विंडो फ्रेम में है, तो हम उसको हटा नहीं सकते। ओके, तो ये बन गया लॉजिक, और ये बन गया उसका एक्सप्लेनेशन भी। मैंने आपको दिखा दिया हम कैसे रिजेक्ट करेंगे, कैसे अगर विंडो फ्रेम में है तो हम कैसे उसको हमारे क्यू में रखेंगे, अगर नहीं है तो हम कैसे वाइल लूप लगा के उसको बाहर करेंगे। ओके, हम हटाते चले जाएंगे, और जैसी 5 हो गया, अब 5 के बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 6.5 की। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और रिटर्न फॉल्स का वही है कि समझो अगर लिमिट नहीं रही तो फॉल्स में चला जाएगा और हम सीधा उसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, कोई और क्वेश्चंस लगे तो उठा के कमेंट में डाल देना, फिर सॉल्व करेंगे। ओके, चलो देन बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी वीडियो में।